बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 किस्मों के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आलू, बैगन और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बैगन 4 अदद दरमियाना साइज़ के, आधा किलो आलू, 4 अदद प्याज, कुटा धनिया, अनारदाना, नींबू 4 से 5 अदद, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बेसन आधा किलो। सबसे पहले हम आलू, बैगन और प्याज को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बैगन को डालते हैं एक तेजगी में। इसमें डालते हैं आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, ये नींबू का रस। इसी तरह हमने आलू को भी इसी तरह लगाना है और प्याज को भी इस तरह अलग अलग लगा के रख देना है आधे घंटे के लिए। अब हम बेसन में चीज़ें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, क्योंकि हमने दूसरी चीज़ में भी डाली हुई है, खुश्क धनिया 2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच अनारदाना कुटा हुआ, कसूरी मेथी 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 अदद नींबू लेंगे, इसके बीच में निकाल दिए थे। अब इसमें हम शामिल करते हैं पानी। इसको थोड़ा थिक रखना है, इतना पतला नहीं करना, अगर पतला हो गया तो इसके साथ चिपकेगा नहीं। आपने आधा घंटा उनको पहले ही मैरिनेट करके रखना है। जैसे ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये देखें, प्याज, आलू और बैगन को आपने आधा घंटा पहले ही नमक, मिर्च और नींबू लगा के रखना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। अब गैस ऑन करते हैं। अब हम बैगन को इस बैटर में डिप करके फ्राई करते हैं। आपने अगर बैटर पतला किया तो ये साथ चिपकेगा नहीं, ऑयल में जाएगा तो खराब हो जाएगा। जितना ठीक होगा उतना साथ चिपकेगा। जिस तरह हमने बैगन को ऐसे डिप किया है, इस तरह आलू को भी कर लेंगे। ये हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि अंदर से पक जाए। अब हमको प्याज को भी ऐसे ही फ्राई करते हैं। ये हमारे प्याज के भी पकौड़े बन चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए। इनको हम निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे पकौड़े पककर तैयार हो चुके हैं। देखिए कैसे बने हैं। ये प्याज के हैं, ये आलू के बने हैं, ये बैगन के। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।